फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या क्या होते हैं? देखिए, पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या कहता है? रे ऑफ लाइट। हम पहले यहां पर जाते हैं। रे ऑफ लाइट ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में, जब रिफ्लेक्शन होने के बाद में इस तरह की पास हो जाती है, ये रे ऑफ लाइट जो यहां से जा रही थी यहां पे गई, तो हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे फोकस में मीट हुई। व्हाट इन एक्चुअल ये अपीयर टू मीट होती है। क्या होती है? इट अपीयर्स टू मीट। इट डजंट एक्चुअली मीट बट इट लुक टू मीट इट। जैसे अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे करें, इस लाइन को थोड़ा पीछे करें इधर इस तरीके से यूं, और यहाँ पर यूं लें फोकस, तो जब इस तरीके से हम पीछे की तरफ लेते हैं तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि जो लाइन आ रही है फोकस से आ रही है, लेकिन क्योंकि लाइन यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है यूं ही, और ये 2f इधर है, इसका f इधर है और 2f इधर है। जब कॉन्केव लेंस में लाइन यहाँ से होते हुए यूं पास हो जाती है, ये यहाँ से में अपीयर होती है मीट करते हुए। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to meet to the focus of concave lens। ऐसा लगता है कि वो कॉन्केव लेंस के फोकस से होते हुए आ रही है। देखिए, जैसे कि लाइन हमने आपको बताया था, ये लाइन यहाँ से आती हुई यहाँ पे गई, अपीयर हो रही है। इसी तरीके से रूल नंबर 2, अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 यहाँ देखो, रूल नंबर 2 क्या है? जैसे ये है, तो यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस, जो कॉन्केव लेंस है, यहां से देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर O है इसका। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, यहां से देखिए ऑप्टिकल सेंटर है और यहां से होती हुई जो रे ऑफ लाइट पास होती है, दैट रे ऑफ लाइट गो आउट विदाउट एनी डेविएशन। बिना किसी डेविएशन के लाइट पास हो जाती है। जैसे यहां से लाइट आई और यहां से जैसी थी वैसी की वैसी लाइट चली गई, बिना किसी डेविएशन के। ये रूल थोड़े से बिल्कुल सिमिलर हैं, जिस तरीके से हमने उसमें पढ़े थे। इन रूल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जैसे रूल हमने कॉन्वेक्स में पढ़े थे, वैसे ही रूल कॉनकेव की भी हैं। तो लिख देते हैं, तुम लिख नहीं रहे हो? आप लिखने दे रहे हो? क्या आपने लिखने का दिया? तो क्या होता है? रे ऑफ लाइट passes through optical center। देखो, जो रे ऑफ लाइट होती है ऑप्टिकल सेंटर पास जब होती है, इट मूव इन स्ट्रेट लाइन, विदाउट एनी डेविएशन, एक बार दोबारा समझिए कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, रे ऑफ लाइट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। वो रे ऑफ लाइट जो होती है
स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। रे ऑफ लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। इसी तरीके से रूल नंबर 3, ये हमारा कॉन्केव लेंस से जो रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई जाती है, रिफ्रैक्शन होने के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस एंड 2f, ray of light passes through the focus become parallel to principal axis after refraction. Parallel f and 2f. ray of light parallel to principal axis if it coming from the focus of concave lens. मीन टू से रे ऑफ लाइट पैरेलल नजर हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो फोकस से आती हुई दिखाई देती है, फोकस से आती है रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां डाल देना आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी अगर रिफ्रैक्शन होने से पहले वो फोकस से होते हुए पास हो रही है। अब देखिए, ये समझने के बाद अब हम समझने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। असल में कॉनकेव लेंस में केवल एक ही तरीका इमेज फॉर्मेशन होता है और केवल एक ही इमेज फॉर्मेशन होगा, उसी को समझना है हमें केवल। देखिए क्या होता है वो, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, यहां देखिए ये लेंस था, क्या था, लेंस। ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज फोकस, दैट इज 2f, दैट इज f एंड दैट इज 2f। कहीं पे भी रखो एक ही जैसा रिजल्ट आएगा, कहीं पे भी रख दो एक जैसा रिजल्ट आएगा, वो डिमनेस। क्या होगा, डिमनेस और बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगी। ठीक है, तो हम दिखाते हैं कैसे बनती हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ओके,
ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकलती है और रे ऑफ लाइट निकल करके वो रिफ्लेक्ट होने करके पास हो जाती इधर, यूं। जैसा हमने आपको बताया था कि जो इमेज होती है कॉन्केव लेंस में, जो रे ऑफ लाइट होती है रिफ्लेक्ट करता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? एक डाइवर्ज कर रहा है, देखो यहाँ से डाइवर्ज तो कर रहा है ये। जैसे हमने आपको बताया था कि ये लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, लाइट को यूं डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज लाइट हो रही है, लाइट को डाइवर्ज कर देगा, मतलब कि बांट देगा, अलग अलग कर देगा। हाँ, तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से होते हुए डाइवर्ज हो गई। हमें कैसी लग रही है? हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम फोकस से होते हुए आ रहे हैं। जैसे कि ये जो लाइट जो होती है, हमें ऐसा लगता है अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। हमें कैसा लगता है कि ये रे ऑफ लाइट जो है फोकस से होते हुए आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से होते हुए आ रही है। फिर देखिए, हमने दूसरी रे ऑफ लाइट ली। दूसरी रे ऑफ लाइट कौन सी ली? यहां से लेते हुए यहां से यूं और यहां से लेते हुए यूं लगा दी। यूं रे ऑफ लाइट गई। और ये रे ऑफ लाइट कैसी थी? ये रे ऑफ लाइट जो थी ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ। ऑप्टिकल सेंटर ओ से होते हुए ये इधर आ रही है। यहां देखिए, पहली ये रे ऑफ लाइट नंबर 1 और रे ऑफ लाइट नंबर 2। तो रे ऑफ लाइट नंबर 1 यहां पर से, यहां से होते हुए, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। ओके, देखिए रे ऑफ लाइट यहां से होते हुए यहां गई और हमें अपीयर होते हुए कहां पे लगी? फोकस पे, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। हाँ, और यहां से देखिए ये एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन सीधी चलेगी, तो इमेज कहां बनेगी इसकी? यहां तो रे ऑफ लाइट कहीं मिल नहीं रही। आके बताए तुम यहाँ बनेगी। हाथ चौ करो। तो अब देखो, यहां से आने के बाद में यहां तो कोई मीट नहीं कर रही, लेकिन चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। क्या चलते हैं? पीछे 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 पीछे। यहां देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर ये अपीयर टू मीट हो रही है, एक्चुअल मीट नहीं कर रही, अपीयर टू मीट हो रही है। तो यहां देखो, ये हमारा ए डैश बी डैश बना। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ओ। और ये क्या है? इमेज। कि हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। तो क्या क्या कंडीशन निकल रही है इसको देखते हुए क्या क्या पता चल रहा है? पहली बात देखो, स्मॉल इन साइज, पहली बात पता चल रही है। देखो इमेज जो बन रही है, ऑब्जेक्ट से कुछ भी हो, सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है, इमेज छोटी है। इमेज तो छोटी है। दूसरी बात क्या नजर आ रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है। क्या बन रही है? मिरर के बिहाइंड बन रही है। ओ हाँ, लेंस के बिहाइंड में बन रही है। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो पहली कंडीशन क्या था? जो कंडीशन निकली, पहली कंडीशन क्या निकली? व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू कॉनकेव लेंस इमेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। सेकंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड कंडीशन, डिमनिस्ट, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन जो होती हैं वो होती हैं, पहली बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिस्ट। ओके, ड्रॉ इट। अब देखो, अगला जो है हमारा, अगला है लेंस। अगली चीज जो करने जा रहे हैं हमारा है लेंस फॉर्मूला।
लेंस फॉर्मूला। देखिए हमने मिरर फॉर्मूला किया था, मिरर फॉर्मूला आप सबको याद भी होगा, मिरर फॉर्मूला। जो मिरर फॉर्मूला था उसमें क्या था, मिरर फॉर्मूला में हमने 3 चीज यूज की थी। पहला एफ, जिसे हमने बोला था फोकल लेंथ, क्या बोला था, फोकल लेंथ। वी क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड यू क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें हमने पढ़ रखी थी। इन 3 चीजों को मिलाकर के हमारा फॉर्मूला क्या बना था, फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, इसके बराबर ही हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, ये हमारा 1/f इक्वल टू v प्लस u के बराबर फॉर्मूला निकल के आ गया। देखो लेंस फॉर्मूला में भी हम यही सब चीजें यूज करेंगे, लेकिन लेंस फॉर्मूले में केवल अंदर किसी चीज का आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लेंस फॉर्मूले में 1/f का यूज होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ही होता है। लेकिन अंतर किसी का आता है, अंतर आता है साइन का। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का, और यहाँ पे साइन कैसा आता है, माइनस का। ठीक है, तो ये जो मिरर फॉर्मूला होता है उससे बस इसी बात में डिफरेंस होता है कि साइन को याद रखिए आप। लेंस फॉर्मूला में और मिरर फॉर्मूला में एक साइन का डिफरेंस होता है और बाकी सब सिमिलर होता है। अगर मैग्निफिकेशन की टर्म में जब हम मैग्नीफाई करते हैं यार तू वीडियो वगैरह आ जाए लगी पड़ी है, देखो जब हम मैग्नीफाई करते हैं, क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन एम, हमारी जो एम जो होती है हाइट, जैसे हाइट की रेस्पेक्ट में ली जाती है, हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू h2/h1, वेयर ये हमारे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मिरर के लिए, लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला वेयर h2 हाइट ऑफ इमेज, ये हमारी हाइट ऑफ इमेज है, और h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो वेयर हमारा m1 क्या है, m1 हमारा मैग्निफिकेशन जो होता है h2 और h1 के बराबर होता है, रेशियो, इसका रेशियो बराबर होता है। और मैग्निफिकेशन दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये होता है हमारा v/u। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जब हम इसे लेते हैं तो ये v/u होता है। जैसे कि जैसा कि हम आपको बताते हैं, v क्या होती है हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इन दोनों को मिला दें, m इज इक्वल टू h2/h1 बराबर v/u। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे अरेंज करते हैं। यहाँ देखिए जरा, जैसे ये लेंस है, ये लेंस का ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, ये h2 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट है, देखो ये हाइट है इमेज की। ये सपोज कर सकते हैं ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है u, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है v, और ये हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है फोकल लेंथ।
तो इस तरीके से ये हाइट ऑफ इन दोनों का रेशियो और इन दोनों के रेशियो को लेकर के ही हम लेंस फॉर्मूले में यूज करते हैं। और जो हम साइन क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन भी तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, वैसे तुमने उसमें पढ़ी रखेंगे साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन कौन से होते हैं? पहला साइन कन्वेक्शन के लिए अपवर्ड, ऑब्जेक्ट अपवर्ड है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है इसलिए डाउनवर्ड है। किधर? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कैसा है? नेगेटिव। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। जो मिरर है, मिरर के बारे में और इसमें थोड़ा सा अंतर इस बात का रहता है कि जो जितने भी लेंस होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाते हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारे के सारे डिस्टेंस जो होते हैं, ऑल द डिस्टेंस आर गोइंग टू मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर इससे सारे के सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। यहाँ से देखते हुए बताएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से देख बताएंगे फोकल लेंथ क्या है। और जो डायरेक्शन रे ऑफ लाइट की होती है, रे ऑफ लाइट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलोगे। क्या बोलोगे? रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव बोला जाएगा, और रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट उसकी डायरेक्शन चल रही है तो नेगेटिव से बोलेंगे। ये 5 बातें याद रखो। पहली, ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव और रे ऑफ लाइट की अपोजिट है नेगेटिव। और सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज दैट। हाँ, और तुम्हारे इस चैप्टर वो वंडरफुल आइज होती है ना, वो अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है। देखो चालू करके पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होती है? अगला है पावर ऑफ लेंस। लेंस की कितनी पावर है? देखिए एक लेंस मैंने ये लिया, एक लेंस मैंने ये लिया, दूसरा लेंस मैंने ये लिया। ये देखिए एक लेंस मैंने ये लिया, एक लेंस मैंने ये लिया, और दोनों से रे ऑफ लाइट में पास किया, दोनों से रे ऑफ लाइट पास किया। तो मैंने क्या देखा? जब रे ऑफ लाइट यहां से पास हुई तो केवल यहां पे आकर गिरी। देखो रे ऑफ लाइट यहां से आई तो यहां पर आकर गिरी तो इसकी फोकल लेंथ यहां बनी, लेकिन वहीं जब रे ऑफ लाइट इससे आई तो काफी दूर जाकर गिरी। देखिए ये लेंस हमारा लेंस नंबर ए और ये लेंस नंबर बी। देखिए जब रे ऑफ लाइट इस मोटे लेंस से, थिक लेंस से पास हुई तो रे ऑफ लाइट बहुत ही जल्दी बेंड हो गई, और वहीं जब रे ऑफ लाइट इससे पास हुई तो इसकी फोकल लेंथ थोड़ा दूर जाके बनी। हाँ, तो इसमें हमने क्या देखा? इन दोनों में क्या अंतर है? इन्हें जो रे ऑफ लाइट मोटा है उसने उसे डिफ्लेक्ट ज्यादा कम किया है, मतलब उसे डिफ्लेक्ट कम होने का मौका दिया, उसकी फोकल लेंथ उसने ज्यादा पास लेके आ पाया। वहीं जो उसका मोटा था उसकी फोकल लेंथ थोड़ा दूर बनी, उसकी कंपैरिजन में दूर बनी उससे। तो इस तरीके से पावर ऑफ लेंस उस तरीके ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए थे। कॉन्वेक्स लेंस पहले कर देती है। वहीं हमने देखा एक ये लेंस और एक ये लेंस, दोनों लेंस लिए। जब हमने इस लेंस से किया तो इसने क्या किया? इसने यहां से होते हुए इसे इतना बेंड कर दिया, लेकिन वहीं जब हमने इसे लिया उसने इतने से इतना बेंड किया। तो इसमें क्या देखा? इसमें ये जो लेंस कर रहा है इसे ज्यादा बेंड कर रहा है, और वहीं जो ये वाला लेंस जो है इसे बहुत कम बेंड कर पा रहा है। हाँ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इन सब चीजों को देख करके हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम पावर की नोट करते हैं। पावर को हम क्या कर सकते हैं? कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस ऑफ बेंडिंग अ लाइट, रे ऑफ लाइट को बेंड करना।
मतलब कि कोई भी इमेज जो होती, कोई भी लेंस कितना एक लाइट को बेंड कर सकता है, उसी को उसकी पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। हाँ, पावर ऑफ लाइट। कैपेबिलिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ लेंस टू बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू इट। जब वो उससे पास होती है तो उसको कितना बेंड कर देता है, उसी को उसकी पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। तो लिखते हैं इसको, क्या बोलेंगे? It is the converging or diverging capability of lens। मतलब कि किसी लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस जो होती है, इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मीन टू से, एंड डिनोटेड बाई पी। पावर को हम पी से नोट करते हैं। और कैसे हुई ये? पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर्स। फोकल लेंथ को मीटर में लेते हैं, तो मीटर यहां लिख दिया। फोकल लेंथ इन मीटर्स। जो इसकी यूनिट होती है उसे बोलते हैं डायप्टर। जिस तरीके से न्यूटन होती है फोर्स की, उसी तरीके से डायप्टर जो होती है पावर ऑफ लेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। हम पावर ऑफ लेंस को बहुत जगह देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, इन सब एलिमेंट्स में यूज करते हैं। अगर अब क्या हो, ये तो हमने एक लेंस के बारे में समझा, लेकिन क्या हो कि अगर एक से ज्यादा लेंस आपस में कनेक्टेड हो, जैसे कि देखिए एक लेंस ये था, एक लेंस ये था, एक लेंस ये था, और एक दूरबीन सी बना दी, इसकी पावर होती है f1, इसकी पावर फोकल लेंथ, इसकी पावर f3। तो जब हमें कॉम्बिनेशन की निकालना होता है, तो कॉम्बिनेशन की पावर जब निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? पावर, तो वन पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ सेकंड लेंस एंड पावर ऑफ थर्ड लेंस। पावर ऑफ थर्ड लेंस मीन टू से तीनों लेंस की पावर को ऐड अप कर देते हैं, और तीनों लेंस की पावर को ऐड करके इसको देखते हैं कि पावर कैसे आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। पावर